सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10 एंड 12th स्टूडेंट्स। आज मैं कंपार्टमेंट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। कब एग्जाम होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, कंप्लीट चीज़ें कंपार्टमेंट के बारे में। एंड जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं, इनकी अगर कंपार्टमेंट आई है जिसको हम सप्लीमेंट्री एग्जाम भी कहते हैं, तो मेक श्योर बच्चों उनके लिए तो एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम सीबीएसई की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें तो यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है अभी तक सीबीएसई से कंपार्टमेंट को रिलेटेड लेकर। जो हमारा पूरा का पूरा ये वीडियो है कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर है। डेट शीट कब आएगी और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो कहीं ना कहीं आपको पछताना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये थी कि क्या कंपार्टमेंट एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम में कोई डिफरेंस है। तो मैं पहले ही बता दूं बच्चों कि जो हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम है और जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है, ये दोनों के दोनों ही सेम होते हैं। पहले कंपार्टमेंट यूज़ किया जाता था, लेकिन 2020 के बाद अभी हम सप्लीमेंट्री एग्जाम यूज़ करते हैं ताकि बच्चों की फीलिंग्स को हर्ट ना हो। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एग्जाम सेम है। इसके अलावा बात बच्चे ये पूछ रहे हैं कमेंट में सबसे ज़्यादा कि क्या कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट आएगा या जो कंपार्टमेंट हमारे रिजल्ट में लिखा हुआ है, इससे हमारे फ्यूचर में कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं बच्चों कि इस बात से पूरी तरह से निश्चिंत रहो कि कंपार्टमेंट की वजह से तुम्हारे फ्यूचर के किसी स्टडी में या किसी रिजल्ट में कोई इफेक्ट आने वाला है। बस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, कंपार्टमेंट हो या जिसको हम सप्लीमेंट्री कह रहे हैं, ये पूरी तरह से इस साल क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगी तो आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा। यस, पूरा का पूरा 1 ईयर पूरी तरह से आपका बर्बाद हो जाएगा। ये एक मेन इफेक्ट है जो आपके फ्यूचर में पड़ सकता है, लेकिन तब जब आप कंपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्लियर करने के लिए क्या करना है वो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। इसके अलावा बात आती है कि एग्जाम होगा कब। अगर मैं बात करूं कि इसका एग्जाम एग्जैक्टली होगा कब, तो एग्जाम देखो, एग्जाम की डेट इसकी आएगी जुलाई की। जुलाई में कब होगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो जुलाई में होगा 10 जुलाई के आसपास इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा। डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मंथ कंफर्म है। रिजल्ट इसके बाद बहुत ही फास्ट आता है अगस्त में। रिजल्ट अगर जुलाई में एग्जाम हो जाएगा तो अगस्त में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब बच्चों का सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या सर हमारा जो 12th वाले बच्चे हैं जो कॉलेजेस में जाएंगे, 10th वाले बच्चे जो 10th 11th में जाएंगे, क्या उनको एडमिशन मिल पाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉलेज वाले बच्चों के साथ है कि क्या उनको कॉलेज में उनके डिजायर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आती है तो उनके लिए भी हर कॉलेजेस को अपने कॉलेज में हर कोर्स में कुछ ना कुछ सीटें रखनी पड़ेंगी, ताकि जब भी उनका एग्जाम क्लियर हो तो वो आराम से एडमिशन ले पाए। यानी हर कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कंपार्टमेंट क्लियर करके भी उसमें आप एग्जाम में एडमिशन ले सकते हो। प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। मेक श्योर बिल्कुल भी घबराना नहीं, मैं हमेशा आप लोगों के साथ बना रहूंगा। सारी इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन दूंगा। जो भी आप कमेंट्स करते हो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि 100% वहां पर आप लोगों को उस चीज़ों का आंसर दे पाऊं। इसके अलावा बात आती है कि जो एग्जाम होगा वो 12th वाले कितने एग्जाम दे सकते हो और 10th वाले कितने एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं, अगर आप क्लास 12th में हो, अगर आप क्लास 12th में हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हो, ओनली 1। लेकिन अगर आप 10th में हो तो आप सिंपली 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट दे सकते हो। 11th वाले बच्चे ध्यान से, जिनकी 2 कंपार्टमेंट आई है उनकी एक इस साल क्लियर होगी, एक अगले साल क्लियर होगी। यानी आप प्राइवेट स्टूडेंट में कंसीडर किए जाओगे और आप एक साल आपका वेस्ट हो चुका है। अभी कंफर्म करो और इस चीज़ की पढ़ाई शुरू कर दो। 10th वाले बच्चे अगर 2 कंपार्टमेंट से ज़्यादा है तो भाई आपका भी ईयर बर्बाद हो चुका है। आप न्यू एडमिशन ले लो और 10th फिर से कर डालो। और अगर 2 सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आप कंपार्टमेंट क्लियर कर सकते हो इस साल ही, और आपका रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई। सिलेबस क्या रहने वाला है, सबसे पहले तो ये देखो, जो भी सिलेबस होने वाला है ये सिलेबस पूरी तरह से सेम होने वाला है। जो आपने 10th वाले बच्चे हैं तो उनका 10th का सिलेबस होगा, 12th वाले बच्चे हैं तो उनका 12th का सिलेबस होगा। सिलेबस पूरी तरह से सेम है। और सबसे पहली बात, दूसरी चीज, इसकी फीस कितनी है, कंपार्टमेंट एग्जाम की फीस कितनी है पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी फीस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है सीबीएसई की तरफ से। लेकिन लास्ट ईयर की बात करें तो यहां पर थी हमारी फीस 300 रुपीज पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट फीस थी 300, मतलब एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट तो आप 300 देकर कर सकते थे। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को ये आती है कि सर पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर क्या इजी आएगा या टफ आएगा। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, खासकर क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, कि अगर आप क्लास 10th में हो और आपके मैथ्स और साइंस में कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं कल से। मैथ और साइंस को लेकर, साइंस की तो आज से ही स्टार्ट है, मैथ की कल से स्टार्ट हो जाएगी। पूरी तरह से लाइव क्लास होने वाली है ये, जिसमें आपको कंप्लीट
जूम मीटिंग की तरह क्लासेस होगी, ताकि आप भी टीचर से हर क्लास में कुछ भी पूछ पाओ। और ये पूरी क्लासेस हमारे अपने ऐप पर होगी, इनफैलिबल स्टडी पे। कंप्लीट क्लासेस की जो होगी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ताकि आप नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर पाओ। चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे और ये पूरा कोर्स एश्योर करेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा उसमें आप एटलीस्ट 70 to 75% लेकर आओ, क्योंकि मेरे सेलेक्ट किए हुए कुछ चैप्टर वाइज 25 to 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको करके अगर आप पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम में जाओगे या कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम में जाओगे तो डेफिनेटली आपको पेपर 70 to 75 सेम टू सेम देखने को मिलेगा और कंफर्म है कि आपकी कंपार्टमेंट भी क्लियर हो जाएगी। तो मेक श्योर क्लास 10th का साइंस का और क्लास 10th के मैथमेटिक्स का कंपार्टमेंट का बैच, जो स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ही हम ले रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स, एंड ऑलरेडी सिर्फ 1 या 2 सीट ही सब में खाली है। तो मेक श्योर जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, सो दैट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली कॉल भी कर सकते हो 7065940004 पर। इस नंबर पर आप एडमिशन रिलेटेड नंबर है, आप कॉल करके एडमिशन की पूरी नॉलेज ले सकते हो, पूरा प्रोसेस समझ सकते हो, कैसे क्या चीज़ें कराई जाएंगी। 7065940004 डायरेक्ट कॉल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि पेपर आएगा कैसा, टफ या ईजी। तो मैं पहले ही बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स की मैंने वीडियो देखी, कल से देख रहे हो लगातार, सारे कह रहे हैं पेपर बहुत ईजी आता है, पेपर बहुत ईजी आता है, पेपर बहुत ईजी आता है। देखो मैं पहले बता दूं एक चीज़, अगर आप पूरे साल पढ़ाई करके एक सब्जेक्ट के एग्जाम में कंपार्टमेंट आई है तो कहीं ना कहीं, देखो फैक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा बुरा लग जाए, लेकिन ये फैक्ट है। पूरे साल पढ़ाई करके अगर आपके एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज उस सब्जेक्ट में कम है। तो ऑब्वियसली एक महीने में उस सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तो कवर कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो पेपर टफ ही आएगा। मैं पहले ही बता दूं, ऐसा नहीं है वो पेपर टफ होगा, वो पेपर एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम के लेवल का ही आएगा, लेकिन आपके लिए वो पेपर टफ होगा। आपको मैं खुश करके कह दूं कि पेपर नॉर्मल आएगा, इजी आएगा, आप खुश हो जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम आप ये समझो कि अगर आप पढ़ के जाते हो तो पेपर इजी होता है, नहीं पढ़ के जाते हो तो पेपर टफ होता है। पेपर कभी भी इजी और टफ नहीं होता, डिपेंड करता है आप कितना पढ़ के गए हो। तो ये है रियलिटी, इस बात को समझो, इस हिसाब से प्रिपरेशन करो, तब जाकर आपकी कंपार्टमेंट क्लियर हो पाएगी। जो अदर यूट्यूब पर चैनल्स पर बोला जा रहा है कि पेपर बहुत ईजी होता है, लिबरल चेकिंग होती है, भाई वो हमेशा होती है। बोर्ड एग्जाम में भी तो हुई थी, पेपर ईजी आया था, लिबरल चेकिंग हुई, लेकिन क्या आप पास हुए? कंपार्टमेंट आ गई, सप्लीमेंट्री आ गई। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेपर टफ आ रहा है या इजी आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप कितना पढ़ रहे हो और कितना आप लापरवाही कर रहे हो। तो मेक श्योर मेरे साथ जुड़ो और अपनी कंपार्टमेंट की क्लासेस मैथ्स की, चाहे आप क्लास 10th मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट हो या क्लास 10th साइंस में कंपार्टमेंट हो, मेक श्योर मेरे साथ जुड़ो ताकि हम 100% मेहनत के साथ आपकी कंपार्टमेंट क्लियर करवा पाएं। और इसके लिए आप कॉल कर सकते हो 7065940004 पर। सो ऑलरेडी मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी थी कंपार्टमेंट से रिलेटेड वो सारी आप लोगों तक पहुंचा दी है। स्टिल अगर कोई डाउट हो कि अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, तो क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर है उसका, तो मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों के लिए पूरी तरह से वीडियो बना पाऊँ। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में CBSE की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक।